नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य। हम मौजूद हैं बिहार के सुदूरवर्ती इलाका परैया में। बिहार का वैसे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसे कहा जाता है, लेकिन आज पूरी तरह विकास के लिए है जाना जाता है। आपको बता दें कि जब जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर यहाँ के विधायक रहे स्वर्गीय श्री गनौरी प्रसाद, जो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहे और न जाने कितने विद्यालयों का उन्होंने उद्धार किया। आज जिस विद्यालय परिसर में मौजूद हैं वो है अशोक उच्च विद्यालय परैया +2। इस विद्यालय के संस्थापक सदस्यों में थे स्वर्गीय गनौरी प्रसाद। गनौरी प्रसाद शिक्षा के लिए सदैव अपने जीवन पर्यंत उन्होंने प्रयास किया और यही वजह है कि इस विद्यालय एक मील का पत्थर साबित हुआ, जहाँ पे सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए उन्होंने अलग जगाई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया वो आज मंदिर के रूप में स्थापित है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के लिए गनौरी प्रसाद एक पर्याय थे। आज का कार्यक्रम स्वर्गीय गनौरी प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, इस स्कूल के सचिव रहे, दाता सदस्य रहे, की पुण्यतिथि हर वर्ष की भांति आज अशोक उच्च विद्यालय परैया के प्रांगण में इस विद्यालय के सचिव रहे, दाता सदस्य रहे, पूर्व विधायक, स्थानीय पूर्व विधायक स्वर्गीय गनौरी प्रसाद सिंह जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यह पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जाती है। इस कार्यक्रम में हमेशा से मंत्री, विधायक, गणमान्य लोग और स्थानीय लोग उपस्थित रहते हैं। इस वर्ष बिहार सरकार द्वारा जो भी मंत्री आने वाले थे, संजोग ऐसा है कि बिहार विधानसभा में पूरे बिहार से विधानसभा अध्यक्ष लोग आए हुए थे। इस कारण वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को कार्यक्रम को कैंसिल कर बुला लिया, लेकिन यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चला और कई माननीय पूर्व विधायक, एमएलसी, स्थानीय लोग और कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में पहुंचे और स्वर्गीय गनौरी प्रसाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। श्री गनौरी प्रसाद सिंह जी हमेशा से इस क्षेत्र के विकास के लिए सोचते रहते थे और उस कड़ी में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उनका सपना को पूरा किए हैं और आज बहुत हद तक इस स्कूल का विकास और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था इस क्षेत्र को विकास करने का, वो उनके सपनों को, स्वर्गीय गनौरी बाबू के सपनों को आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पूरा कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अभी जो स्कूल की स्थिति है, जितने ज़मीन है, सभी लोगों ने मांग किया है कि स्कूल का जो फील्ड है उसको बाउंड्री वॉल किया जाए। यहाँ के जो तालाब है स्कूल का, उसको सौंदर्यीकरण किया जाए। इन सभी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिला पदाधिकारी के यहाँ पहुँचाने के लिए लोगों ने सिफारिश की है। हम आशा करते हैं कि ये जिले के जो नंबर 2 पर स्कूल था वो उसे और बिहार सरकार आगे बढ़ाने का काम करेगा, ताकि इस स्कूल
के बच्चियां जो सबसे पहले उस जमाने में इस स्कूल से शुरुआत हुआ था, वो आज लगता है कि वो पूरा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बच्चे बच्चियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम समझते हैं कि इस स्कूल को माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए और इसको आगे प्रोत्साहन के रूप में बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ का स्कूल का जो फील्ड है और तालाब है और स्कूल का जो बिल्डिंग है उसको मदद करने के लिए अग्रसर रहेंगे। 1957 से 62 तक विधायक रहे उस समय, और फिर कई सरकारी पदों पर रहे। जिला जनता पार्टी जब बनी थी तो जिला अध्यक्ष भी रहे थे, और कई सरकारी और गैर सरकारी और सहकारिता के माध्यम से कई क्षेत्रों में कई जगह रहकर उस पद पर उन्होंने बहुत से काम किया था। यहाँ परैया के लिए, विकास के लिए उन्होंने तो रोड, पुल और कई चीज के निर्माण में उनका, और यहाँ के गुरारू चीनी मिल और कई तरह के योजनाओं में उनका सहयोग रहता था, और वो हमेशा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसरित रहते थे। मैं विजय कुमार, उपाध्यक्ष गया जिला जनता दल यूनाइटेड। आज स्वतंत्रता सेनानी गनौरी प्रसाद सिंह का 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सपुत्र के द्वारा मनाया गया और इसकी अध्यक्षता की है। जिस तरह से ये फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आज हम लोग उनके कार्य को जितना स्तर से आगे बढ़ाना चाहिए था उतना हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बार निर्णय किए हैं कि अगले साल जब हम लोग 12वीं पुण्यतिथि मनाए तो इस प्रांगण में उनका आदमकद मूर्ति हो और उस आधार पर हम लोग उनकी जो 12वीं पुण्यतिथि मनाएंगे। और आगे भी और कार्य होते रहेगा परैया के लिए, और विजय बाबू करते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ 12वीं पुण्यतिथि के लिए अगले बार हम लोग तैयारी करेंगे। मैं विनोद सिंह दांगी, भारतीय जनता पार्टी, नेता, गया बिहार। और आज जो विलासता संबंधी व्यवस्था है, जो उन परिस्थितियों का सामना किया, उन विषम परिस्थितियों का सामना किया, शिक्षा जैसी अंधकार विषम परिस्थिति में भी उन्होंने शिक्षा जैसे महाविद्यालय, विद्यालय का अनुकरण करके समाज में एक नई क्रांति और नई सद्भाव का आयाम पैदा किया था। आज हम श्रद्धांजलि सभा के मौके पर हम तमाम लोग एकत्रित हैं और हमेशा संघर्ष करने वाले आदरणीय सुजीत दांगी जी, उद्घाटनकर्ता और यहाँ पर उपस्थित पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक अत्री आदरणीय प्रोफेसर कृष्णनंदन यादव जी, हम लोगों के साथी बड़े भाई जिला जनता दल यू के आदरणीय द्वारिका बाबू, इस मंच पर यहाँ के हम लोगों के साथी और भाजपा के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के चुनाव के प्रभारी आदरणीय अनिल शर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंदी शर्मा जी, जिला परिषद प्रतिनिधि लोग, यहाँ पर समाज के मंच पर बहुत लोग हैं और सबको मैं नाम नहीं लेकर के, मुखिया जी भी हैं, आकाश दयाल पिछा से फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ के सब मनाना चाहिए था। सरकार के आदरणीय सब लोग, सिरघाटी में प्रथम विधायक थे जगलाल महतो, उनका मूर्ति नहीं लगा था। हम लोग 20 प्रखंड में गया जिला के घूम घूम करके उनका कहे, उनकी जो ख्याति थी, उनको जो काम था, उनको बर्बाद कर दिया गया। तब जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सिरघाटी मुख्यालय में अनुमंडल में उनकी मूर्ति लगवाया बिहार सरकार के माध्यम से। तो ऐसे फ्रीडम फाइटर को क्या परैया में मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी?
आज कहते हैं, पिछले बार में हमसे विजय जी बोले थे कि विनोद बाबू ये मामला फंसा हुआ है, एसडीओ के यहाँ कहाँ फंसा हुआ है, तो हम लोग बना कर दिए हैं, मांग रहा है और अभी तक नहीं हुआ है। आखिर ये मामला फंसा कहाँ हुआ है? यहाँ जिलाध्यक्ष बैठल हैं जनता दल यू के, पूरे विधायक भी हैं। आज डीएम से बात कीजिए कि अगर प्रस्ताव गया है परैया से तो ये मामला कहाँ फंसा हुआ है कदम मूर्ति का गनौरी बाबू को, इसके लिए हम लोग को बात करनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक कमेटी बना करके हम लोग डीएम से बात करेंगे कि आखिर मामला कहाँ फंसा हुआ है। आ सकता है और हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अगर सरकार के माध्यम से नहीं होता है। पूरे जिला में कुछ लोग बोल रहे थे हर इस सरकारी श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई और उनके पुत्र विजय भैया, संचालन कर रहे धनंजय जी, मंच पे उपस्थित विधान पार्षद पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं, कृष्णनंदन यादव जी पूर्व विधायक हैं, उपेंद्र प्रसाद जी हैं, सभी मिलकर सारी बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास भी रखे कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, प्रथम विधायक है, निश्चित रूप से अशोक उच्च विद्यालय में उनका आने वाला जो अगला बड़ी पुण्यतिथि हो, एक मूर्ति आदमकद बनना चाहिए, चाहे जिस तरह से बने। हम लोग भी माननीय के पास जाएंगे। हम जिलाध्यक्ष से भी आग्रह करते हैं कि निश्चित एक कमेटी बनाकर, विनोद भैया जो बोले, निश्चित रूप से बड़ी पुण्यतिथि यहाँ एक आदमकद माननीय स्वर्गीय गनौरी प्रसाद जी को बनना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमें भी माननीय विजय भैया जहां भी मूर्ति बनाने में और स्थापना करने में जिनसे मिलना होगा और जिस तरह का सहयोग मैं युवा प्रकोष्ठ की ओर से आपको हर संभव, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो, हर तरह का सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। कि जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक साधारण सी बात है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज को सुनकर समाज खुशियां मनाती है, और उसकी संपूर्ण जीवन की सार्थकता इसी में है कि जब वह इंसान यहाँ से जाता है तो उसकी आत्मा अपने कामों से प्रसन्न होती है। उनको चाहने मानने वाले लोग यहाँ पर शोक मनाते हैं। आज उनके संपूर्ण जीवन उसी कबीर के लाइन की सार्थकता को जीवंत करता है। यही कारण है कि आज इतने दूर दूर से हम लोग इतने देर से यहाँ उनके श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। साथी, हम गनौरी बाबू को राम नहीं कर सकते, हम शंकर भी नहीं कर सकते, बुद्ध भी नहीं कर सकते, लेकिन राम किशोर शंकर की लोक कल्याणकारी भावना, दधीची का त्याग, ईसा की क्षमा, पैगंबर की साधना, बुद्ध की निष्ठा, चैतन्य की तन्मयता और मीरा की तरफ यदि किसी व्यक्ति में मैं देखा हूं तो गनौरी बाबू रहे हैं। साथ ही वो पहले बराबर जब मैं पटना था और जब उनका प्रौढ़ावस्था हो गया तो बराबर टेलीफोन करते थे, कहते थे कि उपेंद्र बाबू आपसे मैं मिलना चाहता हूं। एक बार हमें दिल्ली जाना था तो मैं सोचा कि इस बार मैं गया होकर ही जाऊंगा, गनौरी बाबू से भरपूर देर तक मैं भरपेट बात करूंगा। उसी क्रम में मैं गया आया और विजय बाबू से कहा कि आज मैं आपके बाबूजी के साथ में बैठना चाहता हूँ, 1-2 घंटा में बिताना चाहता हूँ और उनसे उनके संपूर्ण जीवन का संस्मरण को कुछ संजोना चाहता हूँ। जब मैं वहां गया तो इन्होंने कहा कि तो 2-4 दिन से कभी उठे ही नहीं है, खटिया पर से बीमार है, लेकिन मेरे देखते ही ऐसा उत्साहित हुए कुछ दिन, 1 सप्ताह के बाद पहली बार उठकर बैठ गए और बैठकर बोलने लगे, पूरा बोलने लगे। आज जब मैं देखा करीब 1 घंटा बैठा और कितनों में कहते रहा कि सर शांत रहिए, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, लेकिन इतना उत्साहित हो गए कि वो हंसने लगे। अब हंसने लगे तो मैं भयभीत हो गया, क्योंकि अवस्था बहुत अंतिम थी और बहुत ज्यादा बोलने लगे, उत्साहित बहुत ज्यादा हो गए। अंत में जो 2-3 घंटा बैठने के लिहाज से आया था, मैं मात्र 1 घंटा बैठा। मैं सोचा कि यदि यहाँ रहूंगा तो बोलते रहेंगे। इसके बाद में उनको प्रणाम करके वहां से गया, मैं दिल्ली चला गया। फिर दूसरे दिन रात को पता चला विजय बाबू का दिल्ली में ही था कि टेलीफोन गया, क्या तो बाबूजी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। हम वहीं से जितना डॉक्टर को बन पाया मैंने टेलीफोन किया। दुर्भाग्य की उसी दिन वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो हमारी अंतिम मुलाकात उसी दिन हुई थी और जो गनौरी बाबू जो किया है वो सारा चीज उन्होंने बताने का काम किया था। एक साक्षात ये उदाहरण है जिस परिसर में आप हम बैठे हुए हैं, यह जो है 1951 में इस पुल की स्थापना हुई और 80 में सरकार ने अधिग्रहण किया। 1951 से लेकर 80 तक इस स्कूल के
संस्थापक सचिव रहे। साथियों, इस बीच वह विधानसभा के भी सदस्य 1957 में बने, लेकिन इसका सचिव पद उन्होंने रखा। और मैं बताना चाहता हूं कि इस राज्य नहीं देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन खुले हैं शिक्षा के क्षेत्र के, 95% जनता द्वारा खोला गया है। सरकार उसे अधिग्रहण किया है। सिर्फ यही स्कूल नहीं, बल्कि बिहार और देश के तमाम कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, सरकार किसी स्कूल कॉलेज को नहीं बनाया है, बल्कि आम जनता के द्वारा ही बनाया गया है, परिश्रम से बनाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि राज्य सरकार का संकल्प भी है कि जहां भी संस्थान चल रहे हैं, जो शिक्षण संस्थान है, उसके जो जमीन का जो डोनर है और जो उसके संस्थापक सचिव है, उनका प्रतिमा लगनी चाहिए। इसलिए सरकार का भी संकल्प है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ पहल करने की जरूरत है, अलग से कोई करने की सरकार का एक संकल्प है। इसलिए चूंकि सचिव के भी नाते इनका यहाँ आदमकद प्रतिमा होनी चाहिए। और चूंकि साथियों आप जानते हैं कि विकास का प्रवेश द्वार ही शिक्षा होती है, इसलिए यह जो शिक्षा का जो केंद्र है, मैं तो देख रहा हूं कि जितने भी मगध क्षेत्र के जो भी क्रांतिकारी चाहे समाजवादी आंदोलन करता रहे हो, चाहे जो भी हो, सब तो यहीं के उपज है। जैसा कि आप लोग के भाषण से मैंने सुना हूं, जगदेव बाबू भी यहीं से जुड़े रहे, जगलाल महतो भी कभी कभार यहाँ से जुड़े रहे। मैं तो जगलाल महतो का पर तो मैं कुछ रिसर्च भी किया था। उनका जितना इस क्षेत्र में योगदान रहा, इससे ज्यादा योगदान पुरी के क्षेत्र में रहा है। मैं पुरी में गया था, वहां उन्होंने हिंदी उत्कल विद्यापीठ उन्होंने खोला था। मैं उसमें गया और एक प्राचार्य थे जो रिटायर हो गए थे, बुढ़ा थे, तो शाम को मैं पहुंचा था। लेकिन जैसे बार आए हैं, मौका मिलता है, क्योंकि आज ही का दिन बादशाह प्रसाद आजाद जो एमएलसी थे, उनका भी पुण्यतिथि हो जाता है, तो कभी वहां जाना पड़ता है, कभी यहाँ आना पड़ता है। वहां जाते हैं तो यहाँ छूट जाता है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोल बगीचा में जब गनौरी बाबू रहते थे, उस समय विजय बाबू से हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उपेंद्र नाथ वर्मा जी के साथ मैं 5-7 बार गया हूं। वहां ऊपर सीढ़ी चढ़ना रहता था, और मृदुभाषी एक नए सोच, जैसे अभी उपेंद्र बाबू ने कहा कि देखते ही बैठ गए, तो उनको ये लगता था कि आज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो सामाजिक नेता हैं, उनका दिशा और दशा क्या है, या वो अपनी बातों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते रहते थे कि बाबू तुम इस रास्ते पर चलोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। बढ़ा भी गया, लोग बढ़े भी हैं, लेकिन अंत नहीं है। अब नए सिरे से सोचने की भी आवश्यकता है कि आगे करना क्या है। जो लगता है शून्यता की ओर, अभी हमारे शिक्षक भी है, शिक्षकेतर कर्मी भी है, छात्र है, छात्राएं हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आगे क्या होगा, जबकि देश के नौनिहाल वो हैं, उनके कंधों पर भी भार है समाज को ले चलने के लिए, समाज को दिशा और दशा तय करने के लिए उनको भी जरूरत है। आज के युवा वर्ग में कोई उत्साह नहीं है बचा है कि आगे क्या होगा, क्या करना है। ये बात को समझने की आवश्यकता है। अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, युवा आपको नजर नहीं आएंगे। आखिर देश को कौन चलाएगा, समाज को कौन चलाएगा, ये समझने की जरूरत है। अगर ये बात नहीं समझे तो हम लोग सिर्फ भाषण अपने में दे के इतना लोग भी चल जा सकते हैं, क्योंकि सब बात एक ही बोलते हैं हम लोग, और सब भाषा एक ही जानते हैं, क्योंकि सब नेता हैं, सब लोग बोलते हैं। लेकिन जिनको समझाना है, जिनको आगे चलना है, जिनको कंधों पर भार है, उनको हम लोग नहीं समझा पा रहे। चाहे तो हम लोग में दोष है, न तो उन लोग में दोष है। एक दोष तो जरूर है, जैसे हम लोग 11:30 बजे से आए तो लास्ट तक बैठे रहे, तो हम लोग भी सुने कौन क्या बोलते हैं, कुछ सीखे भी
कुछ समझे भी। लेकिन आज के युवा वर्ग न बैठने की उम्मीद रखते हैं, न बैठ पाते हैं, और सुनने और समझने की दूर की बात है। जब बैठवे नहीं कीजिएगा तो सुनिएगा और समझिएगा कहाँ। इसलिए मैं कहूंगा आज गनौरी महतो जी की जो इनकी जीवन शैली थी, जिस समय सोचिए द्वितीय विधायक कहिए, दूसरे बार में 57 में जो विधायक बन गए, उस समय क्या रूपरेखा होगी समाज की, लोगों की क्या, देश की आजादी हुए कितना बरस हुआ था और विधायक बन गए थे। आज आप कैसे विधायक बनेंगे, आज कैसे आप एमपी बनेंगे, ये तो समझना पड़ेगा। ठीक है कि उन्होंने अच्छा कार्य किए, समाज हित में किए, लेकिन एक बात जो अभी कहा अनिल शर्मा जी ने, क्योंकि उस समय भी दो गुट चला करते थे, एक अनुग्रह बाबू की, एक श्री बाबू की। तो श्री बाबू के ये गुट में रहते थे, इसलिए श्री बाबू भाषण देने आए थे। अनुग्रह बाबू के गुट में नहीं थे, इसलिए अनुग्रह बाबू भाषण नहीं देने आए थे, लेकिन फिर भी वो विधायक बने थे। तो ये होता है राजनीति, और यही राजनीति समझने की आवश्यकता है। अगर आप राजनीति समझ लीजिएगा तो आपको भी गनौरी महतो बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए स्वर्ग के लिए विधायक बनने से या एमपी बनने से और आगे भी आपका नाम होगा। मैं ज्यादा नहीं, वो बहुत 11:30 बजे से मैं बैठा हूं एकदम और सीटेड। तो मैं यही कहूंगा कि जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ा जाए, और जो आगे 12वीं पुण्यतिथि हो, हम लोग सच सम्मान उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाए, और मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया के कर्मी लोग और थाना के कर्मी लोग आए, इसके लिए सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे परैया प्रखंड के अध्यक्ष हैं सुरेश प्रसाद विद्यार्थी जी हैं, जो जदयू के परैया प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, 20 सूत्री अच्छा 20 सूत्री के भी अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय गनौरी प्रसाद जी के बारे में? परैया प्रखंड के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा का अलख जगाया, माननीय गनौरी प्रसाद जी, जो हम लोग पूर्वों से उपेक्षित थे शिक्षा के क्षेत्र में। और इन्होंने जब अपने कार्यकाल में जब विधानसभा के सदस्य बने और हम लोग के अशोक उच्च विद्यालय के संस्थापक बने, तो इन्होंने इतनी बड़ी काम किया कि जब 1951 में जब इस विद्यालय का स्थापना हुआ और 52-54 में इसका परीक्षा हुई, तो इन्होंने हमारा विद्यार्थियों का टी मॉडल में सेंटर पड़ा था, प्रथम विद्यार्थियों का। तो उन्होंने पटना से प्रवेश पत्र हेलीकॉप्टर के द्वारा लाने का काम किया बद्री बाबू के साथ, जो बोर्ड का सेक्रेटरी थे, और उनके ले करके उन्होंने विद्यालय में प्रवेश पत्र देने का काम किया था। ये कितनी बड़ी फाइटर थे और कितना बड़ा इस शिक्षा के क्षेत्र में सोच रखते थे। तो हम आप लोग से यही आग्रह है कि इनकी जो व्यक्तित्व है परैया में वो अद्भुत है। हम लोग इसको माने कितनों भी बड़ाई करेंगे वो बहुत कम हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, रोड, पुल, पुलिया उस समय के तारीख में इन्होंने बनाने का काम किया, और परैया में जो उपेक्षित था इसको माने लाइन पटरी पर मुख्य धारा में लाने का काम। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र के लिए इन्होंने कार्य किया, उस समय ना तो कोई जाति, ना कोई धर्म, ना ही कोई संप्रदाय, कुछ भी सबसे ऊपर थे श्री स्वर्गीय गनौरी प्रसाद। और उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए काम किया वो निसंदेह पूजनीय है, स्मरणीय है, संस्मरणीय है। और इस विद्यालय में उनकी आदमकद की प्रतिमा भी स्थापित किए जाने की शायद सरकारी तौर पर भी बहुत कार्य आगे बढ़ चुका है। और अब सिर्फ इंतजार है तो इस विद्यालय में
उस महामानव की प्रतिमा को स्थापित करने की, महामहिम। ताकि आने वाले वक्त में बच्चे जो इस विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़ेंगे वो सदैव याद रखेंगे कि इस महामानव का जो चरित्र था वो अनुकरणीय रहे। हमारा 5 गो IAS अफसर हुए, मुकेश कुमार, राजेश जी, बहुत मैंने अभी और याद नहीं है, मरी 5 गो IAS हुए और मंत्री भी बने बहुत, जैसे बागी कुमार वर्मा जी, नागमणि जी, सब बहुत बड़ा मैंने, हाँ ये सब यहीं का प्रोडक्ट हैं। हाँ, तो इस स्कूल का बहुत बड़ा देन इस विद्यालय को, और जानता नहीं था कि भी, और वो सभी समाज के लोगों को उत्थान करने का काम किया। 2023 में ये मोइन साहब जो आए, ये प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल बन के, ये इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब इनके विष्णु बाबू के बाद दूसरे विष्णु बाबू बन के आए। मैं इनको सदा मैं आभारी रहूँगा और यहाँ के छात्र भी आभारी रहेंगे, और आपका ही बाल बच्चा यहाँ से धरोहर बने, IAS बने, पत्रकार लोग जिंदाबाद रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय गनौरी प्रसाद। स्वर्गीय गनौरी प्रसाद इस भूमि से उन्होंने न जाने कितने राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स को जन्म दिया, और वो जन्म का सिर्फ और सिर्फ अगर कारण कोई था तो यह अशोक उच्च विद्यालय और स्वर्गीय गनौरी प्रसाद, जो न तो सिर्फ अपने जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्हें सब जन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को उन्होंने आत्मसात किया और जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए वो अलग जगाते रहे। अब तक बिहार के लिए +2 अशोक उच्च विद्यालय परैया से मैं विमलेंदु चैतन्य।